यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कपालभाति कर रहा हूँ, तो आप ठीक सोच रहे हैं। मैं कपालभाति को बहुत ही गलत ढंग से कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ताकत लगा के कर रहा हूँ, बहुत फोर्स लगा के कर रहा हूँ। और यदि आप ऐसे कपालभाति करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि कपालभाति को इस तरीके से करने से एक बहुत ही खतरनाक बीमारी, जिसे हियाटस हर्निया कहते हैं, हो जाती है। हियाटस हर्निया क्या है, इसको समझने के लिए हम समझें पहले कि डायफ्राम क्या होता है। तो डायफ्राम एक मांसपेशी का पर्दा होता है जो हमारे सीने को पेट से अलग करता है, और इसमें एक छेद होता है जिसको हम हियाटस बोलते हैं। इस हियाटस से होके, यानी छेद से होके, खाने की नली और आमाशय के बीच का जंक्शन जब सीने में आ जाता है तो हम उसको हियाटस हर्निया बोलते हैं। हियाटस हर्निया 4 प्रकार की होती है। पहली हियाटस हर्निया को हम स्लाइडिंग हियाटस हर्निया बोलते हैं। इसमें खाने की नली और आमाशय के बीच का जंक्शन सीने में आ जाता है। दूसरी प्रकार की हियाटस हर्निया को हम पैरा इसोफिजियल हियाटस हर्निया बोलते हैं। इसमें खाने की नली और आमाशय के बीच का जंक्शन और आमाशय का कुछ पोर्शन सीने में आ जाता है। तीसरी को हम मिक्स टाइप की कहते हैं, जिसमें पहली और दूसरी टाइप की मिक्स होती है। तीसरी हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसमें खाने की नली, आमाशय के बीच का जंक्शन और आमाशय का कुछ पोर्शन के साथ साथ उदर का कोई दूसरा भाग जैसे स्प्लीन आदि भी सीने में आ जाता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सिम्टम्स में इसमें जो जड़ यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के सिम्टम्स आ सकते हैं। और इसमें दिन के समय अथवा रात में सोते समय अक्सर सिम्टम्स आते हैं। क्या होते हैं कि ये जो आमाशय का जो अधपचा खाना, आमाशय में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मरीज के गले में आ जाता है, मुंह में आ जाते हैं, जिससे गले में जो झिल्ली टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं, इसमें बार बार इन्फेक्शन होता है, छोटे छोटे अल्सर हो जाते हैं। कई बार 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 ट्रीटमेंट कराते हैं, ये समस्या बार बार रहती है। गले में जलन और सांस, खाने की नली में जलन, मुंह में जलन होती है, और उसके तालू में खुजली होती है, और एलर्जी, जुकाम भी होती है बार बार। एलर्जिक राइनाइटिस का भी ये कारण होता है। तो कई लोग तालू में होने वाली खुजली को फंगल इन्फेक्शन समझ के उसका इलाज कराते हैं, लेकिन वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होने वाली खुजली नहीं है, ये हियाटस हर्निया की वजह से, जो गैस्ट्रिक कंटेंट मुंह के अंदर आते हैं उनकी वजह से होने वाली खुजली है। और कई बार रात में सोते समय इतनी नाक से होके पानी निकलने लगता है, व्यक्ति उठ के बैठ जाता है, और यदि इसका समय से इलाज न किया जाए तो कैंसर होने की प्रबल संभावना होती है, और बहुत लोगों को कैंसर हो चुका है। इसके इलाज के लिए जिसने एमडी कर रखी हो गैस्ट्रोलॉजी से, या एमसीएच कर रखा हो गैस्ट्रो सर्जरी से, उनके पास जाना चाहिए, और वो आपको आपका मार्गदर्शन करेंगे सही इलाज के लिए।